लेक्चर में हम साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ सालों के पेपर्स को स्टडी करके मुझे पता लगा कि स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आ रहा है जो हर बार आता है या मतलब लगातार अंतराल में आता रहता है, वो ये है स्टूडेंट्स की साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस क्या क्या है और साइक्लोट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के एसिलेशन में क्यों नहीं प्रयुक्त किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन की सहायता से एक्सलेट क्यों नहीं कराया जा सकता। स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर स्टूडेंट्स सेम है और उसका आंसर स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। अब स्टूडेंट्स, साइक्लोट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सलेशन क्यों नहीं कराया जा सकता, तो इसका एक कारण है। कारण क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है स्टूडेंट्स की जो मास होता है वो पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट्स, जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है वैसे उसका मास भी बढ़ता रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तो स्टूडेंट्स उस केस में पार्टिकल का मास बेताशा बढ़ जाता है, अत्यधिक रूप से बढ़ जाता है। अब स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल का मास बढ़ता है तो स्टूडेंट्स जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, यानी स्टूडेंट्स आपको पता है कि पार्टिकल जो है साइक्लोट्रॉन में सर्कुलर पाथ में मोशन करता रहता है। तो स्टूडेंट्स, पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और डीज के बीच में लगाए गए ऐसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स इक्वल रहनी चाहिए, यानी कि साइंक्रोनाइज होनी चाहिए। यदि स्टूडेंट्स दोनों फ्रीक्वेंसी साइंक्रोनाइज नहीं होंगी, इक्वल नहीं होंगी स्टूडेंट्स, तो उस केस में पार्टिकल का एक्सलेशन संभव नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स आइए इसको हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ये सब चीजें घटित होती हैं और इलेक्ट्रॉन को और या फिर किसी ऐसे पार्टिकल को जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो चुकी है उसको एक्सीलेशन कराने के लिए साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स कि जो पार्टिकल का मास है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स दो प्रकार के मास होते हैं, एक होता है स्टूडेंट्स रेस्ट मास और दूसरा होता है स्टूडेंट रिलेटिविस्टिक मास। एंड ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, राइट स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, इस रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है सर स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है। स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है, किसी वेलोसिटी से मूव करता है स्टूडेंट्स, तो उसका जो मास होता है उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट रिलेटिविस्टिक मास। अब स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल नहीं होती तो स्टूडेंट्स उस वक्त के लिए पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक मास और सिंपल मास यानी कि रेस्ट मास इक्वल होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। कब होता है, जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम होती है स्टूडेंट्स। उस केस में जो हमारा रिलेटिविस्टिक मास होता है स्टूडेंट्स वो रेस्ट मास के लगभग इक्वल होता है, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है स्टूडेंट्स, तो उस केस में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है तो स्टूडेंट्स उस केस में जो पार्टिकल का मास है स्टूडेंट्स वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब स्टूडेंट्स, पार्टिकल के मास और उसकी वेलोसिटी में जो रिलेशन है स्टूडेंट्स उसको हम इस ग्राफ के द्वारा शो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ है ये मास यानी कि रिलेटिविस्टिक मास और स्टूडेंट्स वेलोसिटी के बीच का ग्राफ है। अब स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में आप देखो स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी तब उसका मास रेस्ट मास के इक्वल था। अब स्टूडेंट्स, जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे उसका मास भी बढ़ता जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल की वेलोसिटी प्रकाश की तो स्टूडेंट्स जब पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है स्टूडेंट्स, उस केस में इसका मास ज्यादा नहीं बढ़ता, यानी कि धीमे धीमे बढ़ता है, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है स्टूडेंट्स, तो उस केस में पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और स्टूडेंट्स आइडियली इसका जो मास होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है।
राइट स्टूडेंट्स, कब हो जाता है? जब इसका जो वेलोसिटी हो वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, तो उस समय स्टूडेंट्स पार्टिकल की जो मास होगा स्टूडेंट्स वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसी के कारण, इसी प्रभाव के कारण स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। अब स्टूडेंट्स पिछली वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला दिया जाता है Q/m 2πm b। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स साइक्लोट्रॉन की वर्किंग में आपने समझा कि साइक्लोट्रॉन के डीज पर लगाए गए एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी f और पार्टिकल के इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मोशन करने की फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होनी चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि प्रोटॉन है और प्रोटॉन स्टूडेंट्स इसमें एक्सलेट हो रहा है। अब स्टूडेंट्स जो प्रोटॉन है उसकी एनर्जी वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गई है। राइट स्टूडेंट्स, पार्टिकल को हम सेल्ट्रॉन में एक्सलेट करवा रहे थे। अब स्टूडेंट्स उसके कारण उसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ती गई। अब स्टूडेंट्स वेलोसिटी बढ़ने के कारण उसकी जो एनर्जी है वो भी लगातार बढ़ती गई। और स्टूडेंट्स अब मान लेते हैं कि एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। अब फ्रेंड्स जब प्रोटॉन की एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के या इससे ज्यादा हो जाती है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्रोटॉन के मास में वृद्धि हो जाती है, प्रोटॉन का मास बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है स्टूडेंट्स? ये जो स्टूडेंट्स हमने बात की यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट्स जब पार्टिकल की, जब प्रोटॉन की स्टूडेंट्स एनर्जी इतनी हो जाएगी तो स्टूडेंट्स प्रोटॉन का जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के लगभग इक्वल होनी शुरू हो जाएगी। और स्टूडेंट्स उस केस में जो रिलेटिविस्टिक मास है स्टूडेंट्स वो बढ़ जाएगा। और स्टूडेंट्स इस मास के बढ़ने के कारण क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो, मास बढ़ेगा तो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। राइट, और स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पार्टिकल को एक चक्कर पूरा करने में, यानी पार्टिकल को स्टूडेंट्स एक टर्न पूरा करने में ज्यादा समय लगेगा पहले की तुलना में। राइट स्टूडेंट्स, क्या होगा कि पार्टिकल को अब साइक्लोट्रॉन में अपना एक चक्कर पूरा करने में ज्यादा टाइम लगेगा। राइट स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स आपने इन डीज के बीच में जो एसी सोर्स लगा रखा है स्टूडेंट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रख रखी है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अब ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी साइंक्रोनाइज नहीं है। राइट, यानी दोनों इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? तो स्टूडेंट्स अब होगा क्या कि पार्टिकल जो पहले ज्यादा एनर्जी को गेन कर रहा था वो अब उतनी एनर्जी को गेन नहीं कर पाएगा। देखो कैसे, इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आप ये मानो कि पार्टिकल सफिशिएंट एनर्जी को गेन कर चुका है और मान लेते हैं स्टूडेंट्स प्रोटॉन इस साइक्लोट्रॉन में एक्सलेट हो रहा है और स्टूडेंट्स प्रोटॉन की पोजीशन अब यहां पर है। राइट, और स्टूडेंट्स प्रोटॉन को बाहर निकलने के लिए अभी इतना गैप और तय करना पड़ेगा। राइट, यहाँ पर मान लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे डिफ्लेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे स्टूडेंट्स इमर्जिंग होल है। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा प्रोटॉन स्टूडेंट्स यहाँ पर है। अब स्टूडेंट्स इसके कारण क्या हुआ कि प्रोटॉन ने जब यहाँ पर पहुंचा है स्टूडेंट्स, तो प्रोटॉन की एनर्जी स्टूडेंट्स कितनी होगी? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर होगी। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि इसके मास में वृद्धि होगी, फ्रीक्वेंसी में कमी होगी। राइट, और स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी में कमी होने के कारण अब इस प्रोटॉन को इस डीज में स्टूडेंट्स अपना आधा चक्कर पूरा करने में ज्यादा समय लगेगा। राइट, और ये भी कह सकते हो स्टूडेंट्स कि इस प्रोटॉन को एक पूरा सर्कुलर पाथ तय करने में भी ज्यादा समय लगेगा। अब स्टूडेंट्स कैसे? अब स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि पार्टिकल यहां से निकलता हुआ यहां तक पहुंच गया। राइट, अब स्टूडेंट्स पार्टिकल जो है इस डी में यहां से इस तरीके से सेमी सर्कुलर पाथ में मोशन करता हुआ यहां पर पहुंचेगा। राइट, अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब पार्टिकल
इस डी से बाहर निकलता है तो स्टूडेंट्स पीछे वाली डी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आगे वाली डी स्टूडेंट्स नेगेटिव होनी चाहिए। यानी स्टूडेंट्स पीछे वाली डी मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज पे होनी चाहिए, तो आगे वाले डी स्टूडेंट्स मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज पे होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा D1 यानी स्टूडेंट्स D1 डी की सॉरी स्टूडेंट्स ये हमारी D1 डी की वोल्टेज और स्टूडेंट्स ये हमारी D2 डी की वोल्टेज। अब स्टूडेंट्स मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो पहले पार्टिकल जो था वो जब इस गैप को पार कर रहा था तो ये कंडीशन थी कि जब ये गैप को पार करेगा यानी तो स्टूडेंट्स उस केस में D1 डी पॉजिटिव वोल्टेज पे होती है और D2 डी स्टूडेंट्स मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज पे होती है, राइट। उसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स कि पार्टिकल जो है वो इस डी के अंदर एंटर करेगा और स्टूडेंट उसके बाद में वो फिर से अपना एक सेमी सर्कुलर पाथ पूरा करते हुए इस डी से बाहर निकलेगा। अब जैसे ही पार्टिकल इस डी से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो डी हमारी पॉजिटिव वोल्टेज पे थी ये हो जाएगी स्टूडेंट्स नेगेटिव, और स्टूडेंट्स जो हमारी D2 डी जो पहले नेगेटिव वोल्टेज पे थी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि इतनी एनर्जी ग्रहण करने के बाद में, राइट, मतलब लगातार स्टूडेंट्स जो पार्टिकल एक्सलेट हो रहा है इस तरीके से, अब स्टूडेंट्स इसने इतनी एनर्जी ग्रहण कर ली है यहाँ तक पहुंचने तक कि स्टूडेंट्स उसके मास में बढ़ोतरी होगी, राइट, और मास में बढ़ोतरी होने के कारण स्टूडेंट्स इसको अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अब स्टूडेंट्स पार्टिकल यहाँ से निकलेगा बाहर और फिर स्टूडेंट्स इस डी में एंटर करेगा स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स फिर पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मास में बढ़ोतरी होने के कारण स्टूडेंट्स क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि जब पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचेगा तब तक स्टूडेंट्स क्या होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स पहले तो ये होना चाहिए था कि जैसे ही पार्टिकल बाहर निकल रहा था ये पीछे वाले डी स्टूडेंट्स मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज पे होती है और आगे वाले डी स्टूडेंट्स मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज पे होती है। स्टूडेंट्स अब क्या होगा, क्योंकि पार्टिकल को ज्यादा समय लग रहा है इसलिए स्टूडेंट्स जब तक पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचेगा तब तक स्टूडेंट्स जो हमारी D1 डी की वोल्टेज थी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, मैक्सिमम से कम हो जाएगी और यहां तक पहुंच जाएगी, राइट। और ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो हमारी D2 डी थी स्टूडेंट्स इसकी वोल्टेज जो पहले क्या थी स्टूडेंट्स, इसी प्रकार स्टूडेंट्स जो D2 डी की वोल्टेज स्टूडेंट्स जो पहले मैक्सिमम होती थी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, पार्टिकल को ज्यादा समय लगने के कारण स्टूडेंट्स मैक्सिमम से कम हो जाएगी, राइट। समझे स्टूडेंट्स यहां पर। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि जैसे ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंच रहा था तो पार्टिकल को ज्यादा टाइम लग रहा था और उसके कारण क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम होनी चाहिए थी, लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि पार्टिकल को ज्यादा समय लगा इसलिए स्टूडेंट्स ये जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम होकर और फिर कम हो गई, यहां पर पहुंच गई। और ठीक इसी प्रकार से ये जो आगे वाली डी है D2 स्टूडेंट्स उसकी वोल्टेज भी क्या होगी स्टूडेंट्स, क्या हो गई, बढ़ के और फिर क्या हो गई, कम हो गई। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये जो वोल्टेज है ये वाली वोल्टेज यानी इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में इसको स्टूडेंट्स एक मान लो, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की पार्टिकल अभी 1 नंबर पोजीशन पे है, यानी पार्टिकल ने स्टूडेंट्स अभी इस डी को पार किया है। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये जो वोल्टेज होगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये वोल्टेज पहले की तुलना में स्टूडेंट्स कम है। अब स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम तो है नहीं, मैक्सिमम कब होती है स्टूडेंट्स कि जब पार्टिकल इस पोजीशन पे इस टाइम पे अगर इस डी से बाहर निकलता
राइट स्टूडेंट्स। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि पार्टिकल पर मैक्सिमम वोल्टेज लगती और पार्टिकल को स्टूडेंट्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फील होता। लेकिन स्टूडेंट्स चूंकि पार्टिकल ज़्यादा समय लगा है स्टूडेंट्स, इसलिए वोल्टेज कम हो चुकी है। इसलिए स्टूडेंट्स इन दोनों डीज की जो वोल्टेज है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, आप देखो पहले की तुलना में, यानी इसकी तुलना में स्टूडेंट्स क्या होगी, कम होगी। अब स्टूडेंट्स ये जो वोल्टेज कम होगी उसके कारण क्या हुआ स्टूडेंट्स कि पार्टिकल को स्टूडेंट्स मिलने वाली एनर्जी इतनी W = QV ये कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या है कि पार्टिकल पहले जितनी एनर्जी गेन कर रहा था अब उतनी एनर्जी गेन नहीं करेगा, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जैसे ही ये एनर्जी कम होगी, पार्टिकल के स्पीड में स्टूडेंट्स बढ़ोतरी तो होगी लेकिन पहले की तुलना में कम होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स, पार्टिकल की जो स्पीड है स्टूडेंट्स उसमें बढ़ोतरी होगी लेकिन पहले की तुलना में क्या होगी स्टूडेंट्स, कम होगी। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि पहले v थी और अब स्टूडेंट्स क्या होगी, डेल्टा v वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स की पार्टिकल की वेलोसिटी में बढ़ोतरी हुई है। अब स्टूडेंट्स पार्टिकल की वेलोसिटी में स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि बहुत कम बढ़ोतरी हुई है, राइट। और इसी कारण स्टूडेंट्स इसका जो मास है, राइट स्टूडेंट्स, वो हालांकि स्टूडेंट्स की वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स चूंकि वोल्टेज यहाँ पर कम है इसलिए इसको एनर्जी कम मिली है, इसलिए स्टूडेंट्स इसकी स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी में जो बढ़ोतरी है स्टूडेंट्स वो बहुत कम है। यानी ये मान सकते हैं स्टूडेंट्स अपने डेल्टा वी लगभग क्या है स्टूडेंट्स 0 के आसपास है, यानी बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। तो स्टूडेंट्स होगा क्या कि अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा और नहीं स्टूडेंट्स इसकी एनर्जी में कोई चेंज आएगा, राइट स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स इसकी एनर्जी में चेंज नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सेम की सेम रहेगी और स्टूडेंट्स जो रेडियस है पार्टिकल का, कौन सा, ये वाला रेडियस, वो भी क्या रहेगा स्टूडेंट्स, लगभग सेम का सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स जो पार्टिकल है वो क्या करेगा कि अब इसी रेडियस पर होता क्या है स्टूडेंट्स की इसकी रेडियस में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन स्टूडेंट्स पार्टिकल की जो रेडियस है उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी और पार्टिकल स्टूडेंट्स उसी रेडियस पर मूव करता रहेगा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि जैसे पार्टिकल स्टूडेंट्स मूव करता जाएगा स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स क्या होगा कि इसको कुछ ना कुछ एनर्जी गेन होती रहेगी, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि पार्टिकल हर बार जब इस गैप को पार कर रहा है स्टूडेंट्स तो वोल्टेज है वो इतनी रह रही है, तो स्टूडेंट्स उसके कारण क्या होगा कि जो पार्टिकल है स्टूडेंट्स वो एनर्जी गेन तो करेगा लेकिन क्या करेगा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में गेन करेगा। अब स्टूडेंट्स एक ऐसा टाइम आएगा कि स्टूडेंट्स उसकी जो एनर्जी है वो धीमे धीमे करते करते इतनी बढ़ जाएगी कि उसकी वेलोसिटी स्टूडेंट्स सफिशिएंट हो जाएगी, राइट। यानी उसकी जो वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स वो कुछ सिग्निफिकेंट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स उसकी जो वेलोसिटी होगी यानी क्या, जो डेल्टा भी होगा स्टूडेंट्स वो अब मान लेते हैं कि इतना ज्यादा हो गया कि अब जिसको पहले हम लगभग 0 के बराबर मान रहे थे अब वो 0 के बराबर नहीं है, तो स्टूडेंट उसके कारण क्या होगा कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो अब और बढ़ेगी, राइट। पहले हम क्या मान रहे थे स्टूडेंट्स, 0, लेकिन स्टूडेंट जब पार्टिकल उसी पोजीशन पे क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि पार्टिकल की स्पीड में बढ़ोतरी नहीं हो रही और हो भी रही है स्टूडेंट्स बहुत कम हो रही है, तो इसी कारण क्या होगा स्टूडेंट्स जो पार्टिकल है वो उसी सर्किल पर लगातार मूव करता रहेगा, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स जब पार्टिकल 100-200 टर्न्स इस तरीके से कंप्लीट कर लेगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, फिर से जो हम डेल्टा बी जो अब लगभग 0 मान रहे थे स्टूडेंट्स, 100 टन के बाद में ये 0 नहीं होगा स्टूडेंट्स, वो कुछ बढ़ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स जैसे ही ये डेल्टा बी बढ़ेगा तो स्टूडेंट्स पार्टिकल की जो ओवरऑल स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब स्टूडेंट्स जब पार्टिकल की ओवरऑल स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, तो मास है स्टूडेंट्स वो फिर से बढ़ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स मास फिर से बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी फिर से कम हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी फिर से कम होगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जो टाइम पीरियड है वो फिर से बढ़ जाएगा। अब होगा क्या स्टूडेंट्स कि टाइम पीरियड बढ़ने के कारण पार्टिकल स्टूडेंट्स जब इस डी से स्टूडेंट्स जब बाहर निकल रहा था, राइट, यानी इस D1 डी से स्टूडेंट्स जब बाहर निकल रहा था तो स्टूडेंट्स चूंकि अब इसको ज्यादा टाइम लगेगा स्टूडेंट्स पहले की तुलना में, तो होगा क्या स्टूडेंट्स कि जैसे ये इससे बाहर निकलेगा तब तक स्टूडेंट जो वोल्टेज है D1 डी की वो और ज्यादा कम हो चुकी होगी, राइट। और ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स जो D2 डी है स्टूडेंट्स उसकी वोल्टेज स्टूडेंट्स पहले की तुलना में और ज्यादा कम हो चुकी होगी। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो पार्टिकल है, राइट, वो अब बहुत कम वोल्टेज को फील करेगा, राइट। और उसके कारण स्टूडेंट्स इन दोनों डीज के बीच में बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अब स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रिक
फ्लूइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स चूंकि कम है, इसलिए स्टूडेंट्स पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन होगा वो भी बहुत कम होगा। तो स्टूडेंट्स होगा क्या कि पहले स्टूडेंट्स पार्टिकल को मान लेते हैं 100 टन लग रहे थे उसकी वेलोसिटी में कुछ सिग्निफिकेंट इंक्रीज होने के लिए, तो स्टूडेंट्स अब पार्टिकल को ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो वोल्टेज है, यानी स्टूडेंट्स ये जो वोल्टेज है वो क्या होगी पहले की तुलना में, यानी इस 1 नंबर की तुलना में स्टूडेंट्स अब ये काफी कम हो चुकी है, राइट स्टूडेंट्स। यानी कि स्टूडेंट्स जो वोल्टेज है, नहीं पोजीशन 2% जो वोल्टेज है, राइट, वो स्टूडेंट्स पोजीशन नंबर 1 की तुलना में बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। इसलिए स्टूडेंट्स पार्टिकल अब स्टूडेंट्स पहले जो 100 टन पर कुछ सिग्निफिकेंट वेलोसिटी को गेन कर रहा था स्टूडेंट्स, अब क्या करेगा स्टूडेंट्स कि उसको 1000 टन लग जाएंगे वो ही सिग्निफिकेंट एनर्जी को या फिर कह सकते हैं स्टूडेंट्स वो ही सिग्निफिकेंट वेलोसिटी को गेन करने में। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो पार्टिकल है स्टूडेंट्स वो 1000 टन में, मान लेते हैं स्टूडेंट्स 1000 टन में क्या करेगा कि सफिशिएंट वेलोसिटी को गेन करेगा। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही वो वेलोसिटी को गेन करेगा, राइट, मास है जो उसका स्टूडेंट्स मास है वो फिर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बढ़ जाएगा, राइट, और स्टूडेंट्स मास फिर से बढ़ेगा तो स्टूडेंट्स पार्टिकल को एक बार फिर से इस सेमी सर्कुलर पाथ को पूरा करने में स्टूडेंट ज्यादा टाइम लगेगा। और स्टूडेंट जब इसको ज्यादा टाइम लगेगा तो क्या होगा स्टूडेंट जो वोल्टेज है वो पहले की तुलना में स्टूडेंट्स क्या होती जाएगी और कम होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या कि प्रोटॉन को स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स होना ये चाहिए था कि जो प्रोटॉन है वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करने के बाद में स्टूडेंट्स उसकी जो एनर्जी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। लेकिन स्टूडेंट्स होगा क्या, जो पार्टिकल है स्टूडेंट्स उसकी एनर्जी में गेन तो होगा लेकिन स्टूडेंट्स उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। और स्टूडेंट्स पार्टिकल को इस साइक्लोट्रॉन से बाहर निकलने में भी स्टूडेंट्स क्या रहेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। इस कारण स्टूडेंट्स क्या होगा कि बाहर निकलने वाले जो पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट्स उनकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक समय ऐसा भी आएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, एक समय स्टूडेंट्स ऐसा भी आएगा कि जब इस तरीके से वोल्टेज कम होती हुई, इस तरीके से वोल्टेज कम होती क्या होगा, एक समय ऐसा भी आएगा स्टूडेंट्स कि जब ये वाली वोल्टेज 0 पे होगी तो स्टूडेंट्स ये वाली वोल्टेज भी 0 पे होगी। यानी कि स्टूडेंट्स पार्टिकल उन दोनों डीज को तब क्रॉस कर रहा है जब दोनों डीज के बीच में 0 वोल्टेज है। अब स्टूडेंट्स चूंकि पार्टिकल की वोल्टेज 0 है तो स्टूडेंट्स उसको मिलने वाली एनर्जी भी 0 होगी, और इस कारण स्टूडेंट्स क्या होगा कि पार्टिकल स्टूडेंट्स 0 एनर्जी कारण स्टूडेंट्स पार्टिकल उसी सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स इससे कारण आपने समझा कि स्टूडेंट्स की जो प्रोटॉन है उसको 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ज्यादा एनर्जी साइक्लोट्रॉन के माध्यम से प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती। और स्टूडेंट्स आपने ये भी समझा स्टूडेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन है, अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही लाइट पार्टिकल होता है, राइट स्टूडेंट्स, और इसका जो मास होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, राइट स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स प्रोटॉन की तुलना में काफी हल्का है, तो उसके कारण होगा क्या स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसके कारण क्या होगा कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो पार्टिकल हल्का होता है उसको स्पीड भी बहुत जल्दी मिल जाती है, राइट स्टूडेंट्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आप अपाचे चला रहे हो और पल्सर चला रहे हो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो अपाचे बाइक होती है वो हल्की होती है और पल्सर स्टूडेंट्स भारी होती है। तो स्टूडेंट्स जो अपाचे होती है वो बहुत कम टाइम में ही स्टूडेंट्स सफिशिएंट वेलोसिटी को गेन कर लेती है, तो स्टूडेंट्स बहुत कम टाइम में उसकी जो वेलोसिटी है वो 80-90 के आसपास पहुंच जाती है। तो स्टूडेंट्स वही पल्सर को उस स्पीड तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो स्टूडेंट्स ठीक वही कहानी है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है इसलिए स्टूडेंट्स बहुत कम वोल्टेज के कारण ही तो स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफी हल्का है तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन जब थोड़ी सी मात्रा में एनर्जी को ग्रहण करेगा, राइट स्टूडेंट्स, यानी कि इस एनर्जी के द्वारा कितनी W = QV, यानी इस एनर्जी को ग्रहण करने के बाद में स्टूडेंट्स उसकी जो वेलोसिटी है वो बेतहाशा बढ़ जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये देखा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है तो भी स्टूडेंट्स उसका जो वेलोसिटी है, राइट, जब उसकी एनर्जी स्टूडेंट्स कितनी है 0.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो भी स्टूडेंट्स उसकी जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के लिए रिलेटिविस्टिक मास जो है स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और स्टूडेंट्स इस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स की जो पार्टिकल के स्टूडेंट्स टर्न करने की जो फ्रीक्वेंसी है f, वो स्टूडेंट्स क्या होती है कि इस AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं हो पाती।
और इस कारण स्टूडेंट्स इनमें इन दोनों में जो सिंक्रोनाइजेशन है स्टूडेंट्स वो नहीं हो पाता और इस कारण स्टूडेंट्स पार्टिकल जो है वो सफिशिएंट एनर्जी को गेन नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने आज के स्टूडेंट लेक्चर में समझा कि साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस क्या क्या हैं और स्टूडेंट्स आपने ये भी जाना कि इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट क्यों नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स थैंक यू।